मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी के चैनल एसवी चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th में चैप्टर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। और ये मेरे पार्ट 6 है। मैंने आप लोग को पार्ट 5 तक बताया, जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों हमने पार्ट 4 तक में जिसके उसके त्रिकोणमिति से रिलेटेड वो सारे त्रिकोणमिति के सूत्रों को मैंने पार्ट 4 तक में कंप्लीट कर दिया हूं और साबित भी करके आप लोग को समझाया हूं। नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिए गए हैं। और पार्ट 5 में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इस प्रकार से साबित किया है, जो अगर बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, कुछ भी नहीं समझे होंगे, वो भी सीख जाएंगे। 100% गारंटी, आप लोग देख सकते हैं जाके वीडियो में। और आज के पार्ट में आप लोग को इस तरह से बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे नए भी अगर आए होंगे, अगर वो कुछ भी नहीं त्रिकोणमिति में यानी कि हमारे पीछे के पार्ट्स भी नहीं देखे होंगे, तो भी कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फिर भी समझ जाइएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के प्रश्नों को। लेकिन हाँ, बेसेंस होके सारे क्वेश्चन को देखना होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं, सीखने समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमें दिया गया है साइन ए इक्वल टू 3/4, इतना दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों? हमें ज्ञात करना है cos ए और tan ए। देखिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। अगर चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कर लेने में अच्छा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कर लीजिए। अब हम आप लोगों से एक बात समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ अगर क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तो हमें कहा नहीं गया है जो ये कोण 90 डिग्री है या वो कोण ये है, नहीं कहा गया है। लेकिन अगर ए दिया यहाँ पे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, भी दे सकते हैं और यहाँ पे भी दे सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग यहाँ पे देते हैं तो आपको उस अकॉर्डिंग ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। लेकिन अधिकांश प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पी इसे मानते हैं और एच इसे मानते, बी इसे मानते हैं ना बाबू। तो उसमें थोड़ा बहुत आप लोग को उलझन हो जाएगा, इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए यहाँ दीजिएगा, यहाँ पे बी दे दीजिएगा और यहाँ पे सी दे दीजिएगा। क्या आपको हमारी बात समझ में आई? आप चाहे तो ए यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन ए देने पर यहाँ पर तो इसके लिए इसके ये पी हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? और हम लोग जो प्रश्न बनाते हैं, अधिकांश प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पी इसको मानते हैं ना। तो उसमें अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग जगह पे नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, हल्का भी इधर उधर हुआ तो गलत हो जाएगा ना। तो गलत करने तो आपके गुरुजी नहीं देंगे। 20 नंबर जुड़िए गुरुजी के साथ और 20 नंबर पक्का करके जाइए। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सभी जानते होंगे जो साइन थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों पी बट्टा एच होता है। जानते हैं ना बाबू? नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। यहाँ से पी का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं प्रश्न को, तो यहाँ से साइन थीटा 3 देते, पी का मान कितना है? ऊपर में पी है तो पी का मान 3 हो जाएगा और एच का मान 4 हो जाएगा। एच का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पीछे के पार्ट्स में भी बताए हैं, पार्ट 5 में बताया है और पार्ट 6 में भी बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। हमें किसी भी निष्पत्तियां यानी कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कोट का मान ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजाओं की आवश्यकता होती है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें तो यहाँ से इस ए के अकॉर्डिंग पी ये हो जाएगा, तो पी का मान 3 है और एच ये हो जाएगा, तो ये हमें 2 ही भुजा ज्ञात है, हमें तीसरी भुजा निकालनी होगी। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को समझाया था वहां पे ए बी बी सी ए सी करके बनाना है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमें साइन का मान दिया है, तो यहाँ पे ये पी हुआ है तो ये एच हुआ, तो यहाँ पे हम इसको बी मानते हैं, बी ही होगा ना बाबू। और यहाँ से बी निकालेंगे तो बी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर अंडर रूट 16 माइनस 9, 16 ना 25, अंदर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। क्या हमारे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया? कोई से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अब हमें कहा गया है cos ए और tan ए का मान परिकलित करने के लिए। अब देखिए cos ए के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बी बटे एच होता है। अभी का मान कितना निकला है? 5 बटे एच का मान 4। और tan ए पी बटे बी का मान कितना निकला है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्र एवं छात्राओं? पी का मान 3 है और बी का मान कितना है? 5 है, तो 3/5। क्या आप सभी को समझ में आया? क्या हो गया बाबू? 16, हाँ सॉरी, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हमने देखिए थोड़ा मिस्टेक कर दिया। हमारे जो ऑफलाइन के छात्र है वो बड़े समझदार छात्र है, जो कि दो बताए हैं जो सर यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो 25 नहीं होगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? √7 हो जाएगा। और यहाँ से बी का मान √7। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ऑफलाइन के हमारे बच्चे होनहार बच्चे हैं। देख लीजिए वो हमने गलती किया, छोटा सा मिस्टेक किया और उन्होंने पकड़ लिया, तो आप लोग को भी पकड़ना है जो सर यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। और थोड़ी बहुत गलतियां मेरे प्यारे बच्चों नजरअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि आपके गुरुजी को क्या होता है,
तो जोड़ घटाव में कहीं मिस हो जाता है। आप लोग प्रोसेस को देखेंगे तो प्रोसेस आपका सही ही रहता है, थोड़ा सा बहुत मिस होता है तो उसको मैनेज करके चलिएगा। फिर भी मैं आप लोगों से अगर गलती हो कहीं तो एक आप लोग कह सकते हैं छोटे भाई दोस्त के नाते या गुरुजी के नाते आप लोग उसको क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन मैं उम्मीदतः आप लोगों को कोशिश करूंगा जो हमसे कोई गलतियां ना हो, जो आपको समझ में आए। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी प्रकार से कहा गया 15 कॉट ए बराबर 8। यहाँ से है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। इसको हम लोग प्रश्न को यहाँ से सोल्व कर रहे हैं। ये देखिए प्रश्न को पढ़ लीजिए। कहा गया है 4 यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमें साइन ए और सेक ए का, तो सबसे पहले आप चाहे तो समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इट्स योर मैटर, ये आप पे डिपेंड पड़ता है। इसको ए दे दीजिएगा, इसको बी दे दीजिएगा, इसको सी। ए क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे ए है। अब यहाँ से कॉट बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8/15 हो जाएगा। 15 गुना के टर्म में इधर लेके आ गए। तो यहाँ से आप जानते हैं जो बी बटा क्या होता है? पी होता है। तो ये बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बी बटे पी। बी का मान, पी का मान कितना है? पी इक्वल टू 15 और बी का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 8 है। बी का मान क्या है? 8 है। तो जब हम लोग यहाँ से एच निकालेंगे तो एच बराबर हमें जानते हैं, जब हमें तीनों का आवश्यकता होता है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 अब प्लस 8 का स्क्वायर 64। और जब इसको जोड़िएगा तो ये 289 आ जाएगा और इसका वर्गमूल 17 आ जाएगा। हमारे होनहार बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर दे देते हैं। ऑफलाइन के एक होनहार बच्चे हैं, इसलिए उनसे हमें रिक्वेस्ट है जो अगर सेंटीमीटर ना हो तो सेंटीमीटर नहीं दीजिएगा, होगा तो दीजिएगा। अब यहाँ से ये हो गया। हमें निकालना क्या है 4 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों? तो ये साइन ए और सेक ए का मान, साइन ए। अब साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा? पी बटे एच। पी का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 15 बटे एच का मान निकला 17। और सेक ए, सेक ए का मान क्या होता है? एच बटे बी होता है। एच का मान 17, बी का मान कितना निकल है मेरे प्यारे बच्चों? 8 है। तो यहाँ से ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। तो हमें विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3-4 समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो हमें अन्य त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां का मान ज्ञात करना है। हमें अन्य निष्पत्तियां यानी कि आप कह सकते हैं सेक को छोड़ के कॉस ज्ञात करना है, साइन ज्ञात करना है, कॉट ज्ञात करना है, कोसेक ज्ञात करना है और टेन ज्ञात करना है, ये सारे ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी कर लीजिएगा। यहाँ पे थीटा हो तो आप लोग कहीं से ए बी सी किसी को भी दे सकते हैं, चाहे पी क्यू आर भी दे सकते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, इसको भी 90 डिग्री कर दीजिए। यहाँ से ये बेसिकली 90 डिग्री होता ही है, तो करेंगे क्या हम मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी गौर कीजिए, जो सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? आप देखिए यहाँ पे थीटा है ना बाबू, तो इस कोण को घेर के थीटा कर दीजिएगा, इस कोण को घेर के थीटा कर दीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग ये पी हो जाएगा। ये सेक थीटा बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों एच बटे बी। तो एच का मान कितना है? यहाँ से एच ऊपर में, तो ऊपर में देखिए 13 और बी का मान कितना है? 12 है ना बाबू। तो हमें क्या निकालना है? पी निकालना है। तो अंडर रूट एच स्क्वायर यहाँ से 13 कर दीजिएगा और बी को 12 कर दीजिएगा। हमें पी निकालना है तो 13 का स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका स्क्वायर निकालेगा तो 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये 100 कितना आता है? 25 आ जाएगा, आ जाएगा। और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा बाबू। अब हमें निकालना क्या है? अन्य निकालना है। तो हम सबसे पहले सेक निकाले तो साइन निकालते हैं। साइन थीटा पी बटे एच। पी का मान निकला है 5, एच का मान कितना है? 13। तो देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, बोलिए ना आप लोग हाँ या ना। बी बटे एच, बी का मान कितना है? तो 12 और बटे एच का मान है 13। और दिखाई पड़ेगा नीचे? चलिए यहाँ पे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम एक सवाल यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे बी। तो सीधे आप लोग पी का मान कितना है? 5 है बटे बी का मान कितना है? 12। और कॉट कॉट का कितना? कॉट थीटा, तो बी बटे पी सीधे उल्टा उल्टा कर दीजिएगा 12/5। अब हमें क्या निकालना है? कॉसेक निकालना है, क्योंकि सेक तो दिया ही गया है। तो एच बटे पी करेंगे, एच का मान 13 और पी का मान कितना है? तो यहाँ से 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, एवं प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए समझने वाली बात है क्वेश्चन नंबर 6। इसे आप लोग पेशेंस होके दिल को थाम के देखिएगा। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कॉस ए इक्वल टू क्या दिया गया है?
कॉस बी दिया गया है ना बाबू। हमें साबित करना है कोण ए बराबर कोण बी, जहाँ की कोण ए और कोण बी क्या है, एक न्यून कोण है। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज। तो ये ए हो जाएगा, ए और बी न्यून कोण है, तो ए यहाँ पे दे दीजिएगा, तो बी यहाँ पे दीजिएगा सी, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया तो ये समकोण हो गया। न्यून कोण का मतलब हुआ, न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटी हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 90 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोण का योग ना 90 डिग्री होगा, तभी ना 180 होगा। तो यानी कि ये 90 डिग्री से छोटा होगा, ये भी 90 डिग्री से छोटा होगा, तो इसलिए इसको ए को यहाँ पे या बी को यहाँ पे। कोई बात समझने में प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ नहीं ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखिए कॉस ए के अकॉर्डिंग हम जानते हैं जो बी बटे एच फॉर्मूला होता है, तो बी इसके लिए क्या हो जाएगा, ये होगा बी ए सी हो जाएगा, अब बटे होगा ए सी। इस ए के लिए क्या हो जाएगा, बी cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी बटे एच। तो बी हो जाएगा, ये देखिए इस ए को इस देखिए कौन ए है ना, ए के लिए ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच होगा, तो बी बटे एच, बी बटे एच का मान ए बी बराबर कॉस बी, बी हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए इस कोण के लिए समझने का प्रयास करिए, जो इसके लिए कोण बी के लिए पी, ये बी और ये एच, तो बी बटे एच, यानी कि हम क्या लिखेंगे, बी सी बटा ए बी। जब इसको आप लोग क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा तो ये ए सी गुना ए बी बराबर बी सी गुना ए बी हो जाएगा। इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल होता है ना, तो ये ए बी से ए बी हमारा कट जाएगा, तो क्या निकल के आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी कि ए सी बराबर हमारा बी सी निकल के आ गया, ए सी बराबर बी सी निकल के आ गया। और जब मेरे प्यारे बच्चों ए सी बराबर बी सी निकल के आ गया, तो ये समद्विभा एक क्या हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि ए बी सी, इसीलिए इसीलिए ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके दो भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और बराबर भुजा के उसके एक गुण होते हैं समबाहु त्रिभुज के मेरे प्यारे बच्चों, जो बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अगर हम बात करें तो ये बराबर भुजा हुआ ना, तो इसके सामने का कोण कौन सा, ये हुआ ना, इसके सामने बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर थे, इसके सामने का कोण ये हुआ ना, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, अतः कोण ए बराबर कोण बी। यही हमें प्रूव भी करना था। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में नहीं आया, आया बाबू समझ में। अब यहाँ से ए सी बराबर बी सी आ गया ना, ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जे बी सी एक समकोण त्रिभुज तो है ही, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होता है, नियम होता है, जो समझिए वो मेरे प्यारे बच्चों, जिसके बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से इस कोण के बराबर सामने ये हो गया, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा ना, तो ये इसके सामने ये हो गया ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कोण बराबर कोण भी प्रूव हो गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक आप सभी को एक भी प्रश्नों में दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा पढ़ने में मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने छोटे छोटे भाई बहनों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके और अच्छे तरीके से वो भी समझ पाए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके गुरुजी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।